इनको सत्ता से हटाना है। हमने 5,43,000 सरकारी नौकरी दी, हमने 42 लाख रोजगार उद्योग लगाकर सीधे लोगों को जोड़ दिया। 4488 दूध की डेयरियां स्थापित की। महिलाओं के लिए काम की बात हो कि केवल 55 लाख पेंशन दिए। यह सरकार किस तरीके से उसी तरह का शोषण। आदरणीय अखिलेश यादव जी पधार चुके हैं। हम चाहेंगे जोरदार नारों से उनका स्वागत किया जाए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, धरते पुत्र मुलायम से अखिलेश यादव जिंदाबाद। आ जाइए इधर आ जाइए भाई साहब पूरे में। वाला है धन्यवाद देता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हरदोई में आपकी 8 सीटें जीतेंगी और आपने जो उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है, जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के आगे बीजेपी चारों खाने चित हो गई है और अब बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। आपके खिलाफ भी कितने षड्यंत्र किए और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार कितने षड्यंत्र करती रही, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे षड्यंत्रों को काटते हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया किया और पूर्वांचल तक सफाया करते चले जा रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे। अरे आपकी तो गर्मी माननीय अखिलेश यादव जी ने शांत कर दी है। आपको तो कपकपी लग रही है। और अभी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, कल तीसरे चरण का है। जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव, जिंदाबाद अखिलेश यादव, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। जितना कभी ने जितना सूखा माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब आप सभी लोगों को हरदोई जनपद माननीय एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप जी 1 मिनट के लिए अपना संबोधन करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का स्वागत करेंगे। साथियों, मुकाबला कर सकता है, न इनकी सोच का मुकाबला कर सकता है, न इनके भाईचारे का मुकाबला कर सकता है, न इनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है, न इनकी योजनाओं का मुकाबला कर सकता है। जो उत्तर प्रदेश में एक मिसाल पैदा की है माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कामों की। और माननीय अखिलेश यादव, देखा आजकल कैसे चेहरे पे 12 बज गए उनके, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं,
हमारे पड़ोसी हैं ना, तो कुछ तो नजर रखते होंगे, लेकिन वो जान ले हमें भी कभी कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार देखना, जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको माफ नहीं, साफ कर देगी उत्तर प्रदेश से। साफ करोगे कि नहीं करोगे ने? काले कानून भी चले गए, लेकिन जरूरी नहीं कि काले कानून वापस नहीं आएंगे। इसे किसान भाइयों अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए, न केवल अपना घर परिवार और भविष्य की लोगों के भविष्य में अपने बेटे परिवार को बचाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना। अगर काले कानून आज चले गए हैं, हो सकता है ये दोबारा ले आए, इसलिए आपको सावधान रहना है। ये बीजेपी वाले बड़े एबीसीडी पढ़ रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता मंत्री एबीसीडी पढ़ते हैं। अगर काका चले गए, काका, तो ये बाबा भी चले जाएंगे, बाबा भी नहीं बचेंगे। और पत्रकार साथियों, काका मतलब काले कानून, जो 3 कानून थे। अगर 3 काले कानून काका चले गए तो ये बाबा भी चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को देखा होगा, इस गठबंधन ने इस बार पहले और दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है, और तीसरे चौथे तक एक और सेंचुरी मार देंगे। ये सरकार बनने जा रही है, और 7वें चरण तक जब तक चुनाव पहुंचेगा, आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। ये जो गर्मी निकालने वाले थे, ये जो गर्मी निकालने वाले पहले चरण के चुनाव में के बाद ही ठंडे पड़ गए हैं, और मुझे लगता है हरदोई आते आते ये जो गर्मी निकाल रहे थे, ये शून्य हो जाएंगे, शून्य। इधर आपने अखबार पढ़ा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भारत छोड़ के चला गया। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का पैसा, 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति लेके भाग गया। हम और आप लोग अगर बैंक में पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, और अगर कहीं न दे पाए तो बताओ नीलाम हो जाता है कि नहीं नीलाम हो जाता है। सोचिए, बीजेपी की सरकार में 28 बैंकों का पैसा, 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। आप जानते होंगे कहां का था वो व्यापारी। और ये पहली बार नहीं भागे, पहले भी भागे थे, याद कीजिए। बताओ, भाग रहे व्यापारी पैसा लेके कि नहीं भाग रहे? और सब कहां के हैं? तो बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये तो कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हुई हो? ये अगर धान आया होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं धान के खरीद केंद्र नहीं बने। हमारे किसानों की धान की लूट हुई, और कोई भी पैदावार आई है तो किसान की कोई मदद सरकार ने नहीं की। और जब यही किसान खाद लेने गया तो बताओ, आपको खाद मिल गई? न खाद मिली, न डीएपी मिली। और जब खाद की बोरी आप लेके आए होगे तो बताओ, बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई?
बोरी में से भी चोरी कर ली। और यही भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे सरकार बनेगी उनकी तो गरीब जो हवाई चप्पल में चलेगा वो हवाई जहाज में बैठेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारा गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है और नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा। पेट्रोल पहुंच गया, कहां पहुंच गया सोचो आप। और ये अगर दोबारा आ गए तो देख लेना, ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में।